Hello and welcome to CVR News Network, and you're watching CVR English. This is Inside News and I'm Sandeep. Shekhar Babu, the Minister for Hindu Religious and Charitable Endowments in Tamil Nadu, held a process and conference to address the important issues related to the management and administrations of the temples in the state. During the conference, he likely discussed various plans or reforms concerning the temple operations, religious affairs, and welfare of temple staff. Ministers often use such events to clarify government policies, respond to public concerns, and provide updates on ongoing projects. In this case, Shekhar Babu may have also responded to any questions from the media regarding the temple management donations or government involvement in religious institutions, ensuring transparency and public trust in how temples are managed under the state government. भाग्य की बात है। और राहुल गांधी जी, मेरे को लग रहा है कि उनको कोई इतिहास की जानकारी नहीं है, क्योंकि इतिहास की उनको जानकारी कैसे होगा कि उनके खुद के इतिहास का यदि किसी को पूछ लिया जाए तो वो खुद का इतिहास नहीं बता सकते। वो राजा महाराजा के इतिहास के बारे में बात करते हैं और वो ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का खुद का इतिहास, कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला अंग्रेज था, जो एवं हुम नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की। और जो राजा महाराजा का जो योगदान रहा इस देश के अंदर, यदि राजा महाराजा ने अपने बलिदान, त्याग और तपस्या से इस देश को भारतवर्ष रहा, नहीं तो भारत तो नहीं हो गया। आज कोई दूसरा देश, कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान के नाम से जाने जाते और राहुल गांधी जी और कोई नाम से जाने जाते। राहुल गांधी जी को ये पता नहीं कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, आन बान और शान की रक्षा के लिए 3 पीढ़ियां राजा महाराजा ने अपने एक साथ में कटी है। Pradul Sahdev, a BJP leader in Jharkhand, responded to remarks made by Chief Minister Hemant Soren regarding the upcoming state assembly elections. Sahdev criticized that Soren's statement, accusing the ruling JMM of attempting to mislead the voters and making false promises. He also addressed the candidacy of Kalpana Soren, the JMM candidate from the Gandhi Assembly constituency, suggesting that the ruling party was focusing on personal political gains rather than addressing the real issues affecting the people of Jharkhand. His comments reflect the BJP stance on the state government's performance ahead of the elections, positioning the BJP as an alternative. फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है अपनी निश्चित हार को देखकर। 23 नवंबर में उनकी सरकार को ये जनता वोट आउट कर रही है, उनकी भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है। साहब, हमें पॉकेट मार कह रहे हो चीफ मिनिस्टर साहब? आपने तो खुद झारखंड में पिछले 5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ डकैती की है। यहाँ के खनिज संपदाओं को लूट लिया, यहाँ का कोयला गायब कर दिया आपने, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। आपके विधायक प्रतिनिधि बरहेट के पंकज मिश्रा खनन घोटाले में, जिसमें पहाड़ों को गायब कर दिया गया, तोड़कर बेच दिया गया, उसमें वो जेल में 2 वर्षों से ज्यादा समय तक रहे थे। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला किया, 1000 से ज्यादा क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ और कई बार मोटी रकमें जो हैं वो आदान प्रदान की सूचनाएं मिली। मुख्यमंत्री साहब, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां आपने लूटा नहीं। आपने लैंड स्कैम किया, आप तो खुद लैंड स्कैम में 5 महीने जेल घूम कर आ गए। आपके कैबिनेट तत्कालीन नंबर 2 आलमगीर आलम तो अभी जेल में बंद है और अब हम पे पॉकेटमारी का इल्जाम लगा रहे हैं। साहब, ये तो हद कर दी आपने। आपकी सरकार ने जिस तरीके से आदिवासी मूलवासियों और यहाँ की खनिज संपदा की डकैती की है, झारखंड की जनता आगामी चुनाव में आपका सुपड़ा साफ कर देगी और आप बहादुर शाह जफर की तरह सोरेन डायनेस्टी के अंतिम सुल्तान के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री आप लोगों को पॉकेट मार बता रहे हैं, उनकी जो पार्टी है वो आप लोगों को जहर खुरानी गैंग बता रही है। देखिए, किसने जहर घोला झारखंड के फिजाओं में, ये तो देखने की बात है। क्या साहब, हमने हिंदू फल दुकान लिखने वाले लोगों को जेल भेज दिया जबकि मुस्लिम होटल चलता रहा? क्या हमने सामान्य विद्यालयों को जबरन उर्दू विद्यालय बना दिया बिना सरकारी आदेश के? क्या हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की पद्धति को बदल दिया सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए? क्या हमने जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मुख्य परीक्षा है उसमें हिंदी को हटाकर उर्दू को सम्मिलित करवा दिया? ये क्या हमने बिना मांग के नमाज स्थल को झारखंड के नए विधानसभा भवन में आवंटित कर दिया? दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं दी। तो मुख्यमंत्री साहब ने सिर्फ नफरत और जहर घोलने की राजनीति की है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात किया। लेकिन साहब, इस इलेक्शन में क्या बहुसंख्यक क्या अल्पसंख्यक, सब मिलकर आपको वोट आउट करेंगे। ये जो जहर खुरानी वाली बात थी, ये एक्चुअली आप लोगों ने एक वीडियो वायरल किया है।
During a political rally in Khunti, Chief Minister Hemant Soren of Jharkhand Mukti Morcha reportedly referred the Bharatiya Janata Party as pickpockets, accusing them of deceptive practices in the political landscape. In response, BJP leader Pratul Shahdev made it clear that the party was raising concerns over a controversial video of Kalpana Soren, the JMM candidate from Gandhi, and suggests that JMM's actions should be scrutinized. Meanwhile, the JMM retaliated by labeling the BJP as the Zahar Khurani Giroh, a poisonous group, accusing them of being more dangerous than snakes in their political tactics. Additionally, Hemant Soren expressed doubts about the partiality of Election Commission, questioning its intentions and alleging that it was not acting fairly in the election process. The statements about the BJP and the EC were seen as an attempt to challenge. These exchanges highlighted and raising tensions between the two parties in the Jharkhand Assembly elections drew closer. कैसे आप इन घटनाओं को देखते हैं? पिछले काफी दिनों से जब कोई मर जाता है तब ये कोशिश की जाती है कि इसके पीछे कौन है। ये पहले क्यों नहीं मालूम करती सरकार कि कश्मीर के अंदर ये आतंक फैला कौन रहा है? मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं, जब तक उन लोगों को जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा जो पूरे कश्मीर के अंदर आतंक फैला रहे हैं, सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। और इतनी फौज हमारी वहां लगी है, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा है? भारत सरकार बार बार कहती थी आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात नॉर्मल हैं, लेकिन क्या ये हालात नॉर्मल हैं? ये तो और ज्यादा एबनॉर्मल है। सर, भारत और कनाडा के बीच एक मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में किया था, लेकिन उसको कनाडा ने रिलीज नहीं होने दिया, जिस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। कहा कि पाखंड जो है करता है स्वतंत्रता के नाम पर अभिव्यक्ति की कनाडा। देखिए, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कनाडा के साथ शायद हमारे रिश्ते ठीक नहीं होंगे। एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना और अब तीसरा कंट्री कनाडा ऐसा पैदा हो गया है कि जिसके साथ हमारे आमने सामने की दुश्मनी नजर आ रही है। ये भारत सरकार की विदेश नीति की कमजोरी है, फॉरेन पॉलिसी हमारी नाकाम हो चुकी है, जिसका ये नतीजा है। सर, विदेश मंत्रालय की तरफ से उस पर जो है उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार को हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करनी चाहिए और जो कट्टर लोग हैं उनसे बचाना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और वहाँ पे जितने भी भारतीय हैं उन सबकी सुरक्षा करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। और किसी भी देश के अंदर अगर Congress leader Rashid Alvi condemned the recent terrorist attack in Peshawar, Jammu and Kashmir, where 2 village defense guards killed, calling it a tragic and condemnable act of violence. Alvi also commented on Canada's decision to block an Australian media outlet shortly after it raised at a press conference by India's External Affairs Minister Jai Shankar, suggesting it was a move to silence important diplomatic discussions. On the issue of Bangladesh, Alvi backed India's call for stronger security measures after attacking on Hindus in Chittagong. Emphasizing the need for regional safety, he also mentioned that Priyanka Gandhi's participation in the upcoming bi-poll with support from Jamaat-e-Islami was a strategic political move. Regarding Maharashtra politics, Alvi referred Ajit Pawar's statement on CM Yogi Adityanath, implying that the comments were part of ongoing political dynamics. On the matter of Delhi's air pollution, Alvi expressed concern about the worsening situation and its impact on health. गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली
अपन साहब करो बाइडेन देखते हैं। हाँ भी लेट हो जाएगा। देश के गद्दारों को मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को। सर आपका नाम? सर मेरा नाम पंचम सिंह राठौर है। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, किस वजह से कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? जैसे कि आपको पता है सर कि कल शाम की जो खबर है, हमारे दो वीडीजी मेंबर, विलेज डिफेंस कमेटी के जो दो मेंबर थे, अपने घर से थोड़े से बाहर कहीं माल मवेशी के साथ थे। उनको आतंकवादियों ने उठा के उनकी दर्दनाक हत्या की। हम उसके कारण हरकत पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हम आपको कहें, हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो अपने हिंदुस्तान में कभी भी अमन चैन की नींद सोने नहीं देता है, और खास करके जम्मू कश्मीर के युवाओं को आए दिन भड़काते रहते हैं, कभी पत्थरबाज की तरफ, कभी आतंकवाद की तरफ, कभी किस तरफ। तो इसके चलते वो आए दिन हर जगह जगह पे हमारे गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं। जैसे कि आए दिन आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि प्रोजेक्ट लाइन में जो बेचारे मजदूर लोग थे उनके ऊपर भी हत्या की गई, उनको हत्या की गई, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। वैसे ही एक खौफनाक यहाँ पे जो कल मंजर दिखने में मिला कि हमारे दो वीडीजी मेंबरों को मौत के घाट उतार दिया गया। और आतंकवाद उसमें जैसे कि एक कुलदीप जी थे और एक नासिर जी थे, जो दोनों नजीर जी थे, दोनों जी, तो उनको मौत के घाट उतारा। और जो आतंकवाद है इनका कोई धर्म दिया धर्म कोई भी नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम तनवीर अहमद लोन है। मैं लास का रहने वाला हूं, तो बाशिंदा यहां का हूं। और मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप लोग यहां तक आए हमारे दुख दर्द सुनने के लिए और हमारी आवाम के दुख दर्द सुनने के लिए। मैं इस चीज को कंडेम करता हूं कि जो ये कायराना हरकत हमारे ऊपर हो रही है, ये चाहे किसी भी मुल्क की है, चाहे पाकिस्तान की, चाहे बाहर की है, इन सालों को गोली मार के मारना चाहिए। हम अपनी फौज से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जहां भी मिलेंगे कुत्ते की मौत इनको मारो, कुत्ते की मौत इनकी दर्दनाक इनका हादसा होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि ये मीडिया तक ही सब कुछ पावर है। ये हमारे जो भी आर्मी के जितने भी ऑफिसर हैं, जो भी आर्मी वाले हैं, जो भी सियासत हमारी फौज है, उन तक ये पहुंचाए कि इन सालों को कुत्ते की मौत मारे, इन सालों को दोबारा ये कोशिश न करे हमारे एरिया में, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा हरकत। People held a protest in Jammu and Kashmir after two members of the village defense group were murdered by terrorists in the Kishtwar district. The protest, including the local and member of various political and social organizations, expressed their outrage over the brutal killings and demanded stronger security measures to protect villagers from such attacks. The Village Defense Group is a community-based initiative where locals are trained to protect their areas from militant activities. The tragic deaths of two members highlighted the increasing security concerns in the region, leading to widespread anger and calls for injustice. Protesters also urged the government to take immediate action to prevent further violence and ensure safety of innocent civilians. है और झूठी बात बोला दिनेश सिंह ने। ये जो उन्होंने राहुल जी ने जो अपने प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त किए हैं, उसमें सभी जात सभी वर्गों का ध्यान रखा है, चाहे वो अनुसूचित जात के लोग हों, पिछड़ी जात के हों, मुस्लिम समाज के भी पिछड़ी जातियों के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को उसमें समायोजित किया है। दिनेश सिंह झूठे लोग हैं और कांग्रेस के उस पर रहमो करम पर हमेशा आगे बढ़े हैं, उनके रहमो करम पर पले बढ़े हैं। और आज मैं समझता हूं कि केवल और केवल अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाकर मंत्रिमंडल पर बैठकर और राहुल गांधी जैसे जिनके परिवार के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में आगे बढ़े, उनकी आज केवल ऊपर के नेताओं के कहने पर कमियां निकाल रहे हैं। नागपुर में संविधान सम्मेलन आयोजित किया गया,
इसका क्या मैसेज है, क्या अर्थ है इसका? देखिए, नागपुर का संविधान सम्मेलन का आयोजन मुझे लगता है कि ये पहले भी हुआ है। आप देखे होंगे प्रयागराज में भी हुआ था, आपने देखा होगा उसके पहले लखनऊ में हुआ था। तो ये लगातार है। हमको मुझे लगता है कि शायद ये 10वीं 12वीं कड़ी होगी जो नागपुर में हुई है। और नागपुर एक बहुत ही स्वच्छ शहर है, हमारे अंबेडकर जी का दीक्षा का शहर है, जहाँ पे दीक्षित हुए वहाँ पर आयोजन किया। और दीक्षा भूमि पर राहुल जी गए भी। निश्चित तौर से अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलने का काम ये पूरा देश कर रहा है। उनके द्वारा ये जो संविधान की संरचना की गई है उसकी रक्षा का सौगंध आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिया है, जो निश्चित तौर से मजबूती से संविधान की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। देखिए, मैं तो उतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी के किसी मंत्री को इस संदर्भ में बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि मोदी जी के मंत्री और मोदी जी के लोगों ने लगा। Arvind Kejriwal addressed his supporters and party workers in a video message reflecting on challenges faced by Aam Aadmi Party over the past 2 years. He acknowledged the difficult times, stating that many attempts were made to break and buy the party, but AAP remained unyielding. Kejriwal praised the resilience of AAP workers, emphasizing that they had grown stronger and more united. Now, like a family, looking ahead to the Delhi Assembly elections, he urged the party to stay focused and not allow external forces to succeed in their efforts to defeat the party. These forces will use all their might, but we must not let them win under any circumstances, he asserted. आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। जेल से बाहर आने के बाद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूं। कई कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हम, पर कहते हैं ना, भगवान कठिनाइयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है, उनकी परीक्षा लेता है। इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। राजा हरिश्चंद्र को तो कितनी कठिन परीक्षा ली थी भगवान ने उनकी। भगवान कठिनाइयां भेज के आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करता है। भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाइयां भेजता है ना, तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी आंखों में जो नमी होती है, उनके मन में जो मेरे प्रति प्यार होता है, उसे देख के भाव विभोर हो जाता हूं। उनके चेहरे की दृढ़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला बयां करती है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे और आपके इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हमें अपने इस रिश्ते को अपनी ताकत बनाना है। The speaker is expressing concerns about the land acquisition, particularly referencing a 1500-year-old temple in Bijapur that was built by Chalukyas and is reportedly being acquired by someone. The speaker criticizes the Congress-led state government, alleging that they are misusing property and land. They also mentioned that the BJP is protecting these interests and are against the spreading the fake news. The speaker refers to a dispute involving Congress leaders, specifically Siddaramaiah, to resolve the matter and expressing faith in the court's judgment. Acres of the land and today they are in a way land jihad is going, as already mentioned in the press meet also. 1500 years ago a temple was built by Chalukyas in Bijapur.
Vadaganur village, even that is acquired by Waqf. And any day your property can be acquired by Waqf. That is the status of law today. We want to amend it, that is different thing, but that is the status of law. I strongly condemn this attitude of the Congress government, and Congress says, BJP has said that we will protect the work property. Yes, we have said the existing work property, even today we are bound to protect it. Because these Congress corrupt leaders, they are misusing, they are exploiting this work property, and because of that, we had said that and we are committed to that. Our MP and All India Bharatiya Janata Party Yuva Morcha President Tejasvi Sura, FIR is filed against him yesterday for spreading the fake news. I am going to ask the Congress party. And that's the end of the Inside News. Keep watching CBR News English.